गाइस व्हाट इज अप, दिस इज़ योर वेरी ओन गौरव यादव। हमेशा की तरह आज भी मैं कहीं जा रहा हूँ और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँगा। अब इसे कोइंसिडेंस कह लो कि आज की डेट 14 फरवरी संडे है। यूजुअली मैं इन दिनों पर घर पे ही रहता हूँ और पता नहीं यार, मतलब ऐसे ऐसा ऐसा वो गणित बैठा कि हमें आज ही वहाँ जाना पड़ रहा है। और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे 14 फरवरी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसे सिटी ऑफ लव भी कहते हैं। अब इस नाम से आप लोग कुछ लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर एक जिन लोगों को नहीं अंदाज़ा लगा, मैं वहाँ पहुँचूँगा तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। जस्ट अ स्मॉल टिप, एक सेकेंड लाइट, जस्ट अ स्मॉल टिप कि ठंडियों में आप अपनी गाड़ी को जो है कोल्ड स्टार्ट कर दिया करो। मतलब अगर कहीं पे भी आप निकाल रहे हो दिन में पहली बार अगर, तो उसको 2 मिनट के लिए स्टार्ट कर दिया करो स्टार्टिंग में। उससे क्या है, इंजन की थोड़ी सी हेल्थ अच्छी रहती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी रोड है ये, एक्सप्रेसवे है कि क्या है। ये अभी इंदिरापुरम में हूँ मैं और मुझे निकले हुए ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। उसके बावजूद ये हाल है। वैसे यूजुअली मैं वैलेंटाइन पे मैं कहीं जाता नहीं, पर ऐसे तारे बैठे, ऐसे कोइंसिडेंस बैठा कि अब मुझे यही दिन खाली मिला तो मुझे इसी दिन जाना पड़ रहा है। बट इस दिन पे मैं शालीमार में होता हूँ, सफेद कुर्ता और एक ऑरेंज कलर का भगवा कलर का मफलर पहन के कहीं जाता हूँ मैं। बट वो आज मैं जा नहीं पाऊंगा। आज मैं जहाँ जा रहा हूँ आपको बताया था मैंने, पर जब पहुंच जाऊंगा, जब मैं एक्सप्रेस में हाईवे पे होऊंगा, मैं तब आप लोगों को बताता हूँ। जस्ट रूटीन ब्रेक, अभी मुझे थोड़ा सा सामान लेना है, उसके बिना मैं जा नहीं सकता। इट्स द फर्स्ट स्टॉप और पहला स्टॉप भी मैंने वहीं लिया है जहाँ पे मैं पिछली बार आया था संडे राइड के लिए। याद अगर आपको होगा, ये इसी रोड पे मैंने वो बाइक कॉन्टिनेंटल चलाई थी और ये मेरे 2 चेले आते हुए। सबवे वो जो मैंने सिटी ऑफ लव बोला था, अभी वो भी कंफर्म नहीं है कि हम वहाँ जा रहे हैं। 2 जगह है, दोनों में से जो यहाँ पे कंफर्म हो हम वहाँ जाएंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रिप है आज की। एक में वो मत डालिएगा, ये जलापेनो और पिकल मत डालिएगा। मेरे पे सब डालना। पिकल भी इनका अचार ऐसे ही होता है ना, यूएस वालों का। अच्छा, यूएस वालों का अचार? हाँ, उनका अचार यही होता है, सब्जी को खट्टे में कर दो वो अचार होता है। इंडिया वाले अचार अलग तरीके से बनते हैं। इंडिया वाले सब में सुखाते हैं आम के गुठलियाँ वो करके। अच्छा तरीका है मेरा अच्छा, सॉस पे पर्टिकुलर लेते हो क्या? सॉस तो कुछ भी चलेगा, वैसे मैं दो ही लेता हूँ। एक हनी मस्टर्ड जो होता है और स्वीट अनियन जो होता है वो लेता हूँ, और एक ये मस्टर्ड वाला मैं सब लेता हूँ। मैं चिली नहीं लेता। मैं सब सारी डलवाता हूँ। मैं सॉल्ट एंड पेपर भी डलवाता हूँ। मुझे कोई वो नहीं है। मैं पूरे 200 लिए हैं तो फिर मैं नहीं, इनका चिली बहुत तीखा होता है। अरे क्या करना है। मैं आ चुका हूँ। सिटी ऑफ लव इसे कहते हैं, लेकिन मैं मानता नहीं। दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। शाहजहाँ जी ने बनाया था। 1653 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी। द वन एंड ओनली ताजमहल। यार मैंने ना बहुत एक खाली जगह देख के खाली कोना पकड़ा है ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि आप खचाखच भीड़ है, खचाखच, और इतना क्राउड में मेरे को पसंद नहीं आना। जितना हो सके उतना दिखाता हूँ। बाकी एक टिप है, संडे और एक तो वैलेंटाइन, पूरी की पूरी भीड़। बट आई नो इसकी ब्यूटी जो है वैलेंटाइन ऐसे मतलब क्राउड से नहीं जस्टिफाई की जा सकती है। बट आप लोगों के लिए क्विक टिप ये है कि गाड़ी को ना कभी भी ईस्ट गेट से जब आप आओ अंदर तक मत लाना, क्योंकि मेरा चालान कटा था, इसीलिए मेरा थोड़ा मूड जो है ऑफ है। मैं रेड जोन में गाड़ी ले आया था तो चालान थोड़ा भारी कटा है। उसके बाद इतनी खचाखच भीड़, क्या बताइए। मैं थोड़ी खाली जगह पे हूँ, आपको दिखाता हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वैलेंटाइन है तो मेरे को आना है यहाँ पे। बट मेरा बहुत टाइम से प्लान चल रहा था। मेरे को ताजमहल देखे काफ़ी टाइम हो गया था। बचपन में एक बार आया था तो सोचा एक बार और, पर अब क्या बताएं, भगवान ने भी चुन के मेरे को दिन दिया है आज का। तो मैं एक्साइटेड तो था इस ट्रिप के लिए, लेकिन इतनी भीड़, गेट में इतना टाइम, मैंने गेट में भी कुछ नहीं दिखाया। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने ज़्यादा शॉट्स नहीं डाले हैं, क्योंकि इतनी भीड़ थी, मेरा खुद का दिमाग ख़राब हो गया। ऊपर से लाइन, ये वो। आप लोग मतलब एक टिप ये दे रहा हूँ कि संडे को मत आना, बाकी किसी भी दिन आइए चलेगा। लेकिन अब ताजमहल की ब्यूटी को कम ना करते हुए मैं आप लोगों को एक मिनट लाइट यहाँ की ताजमहल की सिनेमैटिक दिखाता हूँ। जितने शॉट्स में दिखा सकता हूँ उतने दिखाऊँगा। ओके,
एंजॉय। on me now. When you're falling down, 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 I will find the light in your soul. I'll be there. Leaving you alone is the hardest. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see clear. द फेमस पोज ऑफ ताजमहल। सबसे ज़्यादा बचपन में ये वाला कार्टून मेरे साथ भी होता था। तो ये है जल, ये पर जल महल की है। हाँ ये हाँ तो क्या हुआ? It was the main part of the architecture. अभी आगे भी है। तो दिस वाज द जल महल वाटर प्लेस डिटेल्स। मतलब ये 1631 से 1648 तक बना है विद रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इट विल बी यूज़फुल। जल महल ये रहा। और आप एक बार ना 360 देखिए यहाँ का। ये देखिए, ये देखिए, मैं भी अपोजिट लेन में चल रहा हूँ। ताजमहल के एकदम सामने वाली लेन में नहीं। बहुत भीड़ है, खुद व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा, बट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो यू द वंडर्स व्हिच आई सी रिटन इन ब्रेल लैंग्वेज सो दैट ब्लाइंड पीपल कैन रीड इट। आई डोंट नो ब्रेल बट आई नो दैट दिस इज फॉर ब्लाइंड पीपल्स। रूम फॉर हाई वैल्यू टिकट होल्डर्स, रूट फॉर जनरल टिकट होल्डर्स। हम जनरल वाले हैं। ये क्या सिस्टम है? नहीं समझ। हम हाई टिकट होल्डर्स तो नहीं है, जनरल वाले हैं। चलिए, अरे ऐसे ही है संगमरमर। इस गेट का नाम क्या है? मेरे को गेट का नाम नहीं मालूम। वो देखना पड़ेगा। गूगल भी तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, नेट भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल जैमर वैमर ऑन है। यहाँ पे इतने लोग हैं, कहाँ से आएगा नहीं भरे पड़े इतनी छोटी सी जगह में, सब भरे सबको यूज़ कर रहा हूँ। उनकी भी लिमिट होती है प्रोवाइड करने की। इसके जो ये 4 पिलर है ना, ये मतलब कुछ इसमें डायरेक्शन का कुछ तो है कि इन्होंने बेस में ऐसा कुछ किया है। इसके ऊपर नहीं गिरेंगे, बाहर गिरेंगे। बाहर गिरेंगे। हमें 2 सेंटीमीटर इस तरह से झुके हुए हैं पिलर्स, टिल्टेड है। अगर आप दूर से देखोगे तब आपको समझ में मुझे तो आएगा। अंदर दिख रहे हैं। नहीं नहीं, दिख रहे हैं, इल्यूजन। तो इल्यूजन है। और ये इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि तुमको टेढ़ापन दिखाई नहीं देगा। और इसकी जो नक्काशी है ना, उसको एक तरफ से छुपाओगे तो तितली बनेगी, एक तरफ से छुपाओगे तो बटर। दिस इज इट। अंदर नहीं जा रहे हम, बट इसकी जो चारों ओर ये मस्जिद है यार, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या है। वहाँ जा रहे हैं। मेहमान खान जा रहे हैं। यहाँ से तो तगड़ा, यहाँ पे फ़ोटो तगड़ी आएगी। ताजमहल के अंदर इस समय नहीं जा रहे हैं क्योंकि अरे एक सेकंड, यहाँ से यमुना दिख रही है। यहाँ से यमुना दिख सकती है हमें। हाँ वो ये वहाँ से दिखेगी। अरे हाँ यार, मतलब हमारे लिए जगह बनाई गई है। थोड़ा चलना, मेहनत के बाद ही सफलता का फल है। परिश्रम इसी का नाम है। इससे क्या सीख मिलती है? अगर हमने वो बोर्ड देख के छोड़ दिया होता कि जनरल वालों के लिए टिकट नहीं है, तो हमें बोला गया होता। एक सेकंड, ये कूड़ा था, मैंने किक मार दी गलती से, इसको मैं फेंक के आता हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और साले सब कचरा करके जाते हैं। हम वो बोर्ड देख के निराश हो जाते और वापस चले जाते, तो हमें ये व्यू देखने को नहीं मिलेगा जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। गंदी तो गंगा जी भी थी। ओ वो बत्तखें डाल रखी हैं, बत्तखें डाल रखी वो डाली थोड़ी हैं, वो तोड़ के आ ही जाती हैं। वो देखो कबूतर भी हैं उधर, भैंसें भी दिख रही है मेरे को शायद। भैंसें हैं? हाँ भैंसें भी हैं। नहीं, यमुना जी का तो गंगा जी से भी बुरा हाल है। बहुत गंदी है गंगा जी ख्याल से ना ये बॉर्डर होगा। नहीं, ऐसा बोला जाता है कि जैसे ताजमहल इस पार बनाया है, उस पार भी कुछ बनाने का प्लान था उसका, लेकिन बनाया नहीं उसने, अभी बन ही नहीं पाया वो। ये ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये वाइट बनाने की कोशिश की है इधर, उस पार भी उसका प्लान था कुछ बनाने का, उसने स्टार्ट करवाया था, लेकिन मेरे को लग रहा है यही स्टार्ट हुआ है बट कंप्लीट नहीं। सो ये था ताजमहल। अब ये है मेहमान कक्ष। अब इसे मेहमान कक्ष बोलते हैं। मेहमान खाना, मेहमान कक्ष। 1 मिनट चल के देख ही लेते हैं क्या है। This is like the मेहमान कक्ष। So this is the whole मेहमान कक्ष। अब चलते हैं यार, बहुत टायरिंग हो रहा है। So it will be much better that we go outside and then talk to the camera, because अब मेरे को ऐसा लग रहा है सब झिल गए हैं क्योंकि बहुत हेक्टिक है यार आज, बहुत हेक्टिक है। मजाक छट के जो एक्साइटमेंट था वो ख़त्म हो गया। चलें? चलो। ओके, ताजमहल वॉज ग्रेट बट द बिगेस्ट मिस्टेक वॉज कमिंग ऑन वैलेंटाइंस डे। मेरे को लग रहा है ना, जितना मैं इन सब चीज़ों से भागता हूँ उतना मेरे को भगवान झिलवा रहा है कि बेटा तू आज ही के दिन जा। वीकेंड, वैलेंटाइन, ताजमहल, बस कॉम्बिनेशन है। वीकेंड क्या?
वीकेंड वैलेंटाइन ताजमहल। अरे हाँ यार, ये तो वो मिल गया हमने, तो क्या बोलते हैं, टैगलाइन टाइटल। हमें समय की दिक्कत है क्योंकि बहुत सारे निब्बा निब्बी हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको ये पता है निब्बा निब्बी जो हैं यूथ जो नए नए, मैं मतलब हर किसी को नहीं टारगेट कर रहा मैं, बहुत गिने चुने लोग जो हैं अब मेरे को भी दिखते हैं, वो लोग ताजमहल ऐसे लेने देने की बात करते हैं अपने, कि अगर मेरे लिए ये हुआ तो मैं ताजमहल दे दूंगा तेरे नाम, ये कर दूं, आजा तुझे चांद पे ले चलूं, तारे को अपनी औकात दिखाने, ऐसा कुछ होता है। और मैंने सुना है भाई, इतनी बड़ी चीज़ को तुम कैसे दे सकते हो किसी को? मतलब शाहजहाँ जी सोचेंगे कि ये साला पोजीशन मेरे हाथ में है, ये मज़े ये लूट रहे हैं, इतनी मेहनत से ये बनाया है। दिस इज़ अ नाइस है बट इधर जाना शायद अलाउड नहीं है। कोई दिख रहा है क्या बैठा हुआ? नहीं, इधर जाना अलाउड नहीं है, किसी भी गार्डन में जाना अलाउड नहीं है। अच्छा है, खामा का कोई जाएगा ना तो गंदा होगा। ओके, सो इट्स द टाइम वी आर लीविंग ताजमहल। अब चलो, एक ये भी मेरी घूमने की लिस्ट में एक जगह थी, टिक मार्क, चलते हैं। बाय बाय ताजमहल। ओके, सर द ओनली थिंग विच आई डोंट लव अबाउट दिस प्लेस, देख लो इतनी लंबी लाइन लगी है, अभी मैं भी लगा था, बट मतलब कोई सिस्टम नहीं है और कोविड की इतनी रेगुलेशंस आई हैं, उसके बावजूद इतनी भीड़ है वहाँ पे, और मतलब सिस्टम का उल्लंघन बहुत तगड़ा किया जा रहा है यहाँ पे। बस यही है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो तो मतलब हर जगह कहीं ना कहीं रहती है, टूरिस्ट प्लेस पे खास करके। नहीं, फिर भी क्लीन है काफी। हाँ, कंपेरेटिवली क्लीन है। मुझे तो इतना एक्सपेक्टेशन। बाकी जो मैं चलान की बात कर रहा था, तो मैं इसी रोड की बात कर रहा था, गलती से मैं गाड़ी ले आया था यहाँ पे, तो आई होप आप लोग ये गलती ना करना, वरना 7,000 का फटका आप लोगों को पड़ेगा। चलान से बचें, सुरक्षित रहें, गौरव यादव ना बने, और इस रोड पे गाड़ी बाइक ना लाएं। जो ये स्कूटी या बाइक्स आपको आवाज़ आ भी रही होगी, वो परमिशन वाली हैं, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक बोला था ना उसने, क्योंकि पोल्यूशन फ्री रहता है। ओके, ताजमहल से निकल गए, वृंदावन से थोड़ा सा आगे हैं, वेंगोज़ में थे, बट वेंगोज़ की एक बात ये है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। अब आप मुझे कमी निकालने वाला बोलो, बट तब भी ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे इतने सारे क्राउड को। आज वैसे भी संडे, आप गाड़ियों की भीड़ देख सकते हो कितनी सारी है यहाँ पे, उसके बावजूद, और वैलेंटाइन। तो आज के ब्लॉग से हमने क्या सीखा? पहला, संडे को बाहर मत निकलो, नहीं मतलब निकलो बट अपने रिस्क पे निकलो। दूसरा, वैलेंटाइन पर कभी मत निकलना, निकलोगे तो मेरा वाला हाल होगा, भागते रहोगे ताजमहल से। 7th वंडर भी उसके सामने, इस दिन के सामने फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, ब्लॉग को एंड करेंगे हम, गाड़ी में बैठते हैं, ब्लॉग को एंड करने के बाद। ओके, सो दिस इज़ द एंड। ट्रिप पूरी कंप्लीट हो गई, हम घूम के आ गए, और इस ब्लॉग से आप लोग को क्या सीखने को मिलता है? वैलेंटाइंस के डे कभी बाहर मत जाना, संडे को जाना, वैलेंटाइंस को मत जाना, समझे? वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।